आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे और आपको अच्छा स्वस्थ जीवन दे। आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात का 6वां रविवार है और आज के दिन हम लोग लेप्रेसी संडे हम लोग मनाते हैं। हम लोग उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन लोगों की सेवा करते हैं, जिसमें आज के दिन के लिए हमारा विषय है कि परमेश्वर उन लोगों के दुखों में पीड़ित होते हैं जो इस संसार में दुख उठाते हैं। और परमेश्वर का वचन आज हमसे ये कहता है, हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी बेछिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमुच हैं। आमीन। आइए हम सभी दया याचना की प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप जीवन और स्वास्थ्य के दाता हैं। आप उन लोगों पर अपनी दया दृष्टि कीजिए जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है। दयालु पिता, आप अपना शिफा भरा हाथ उनकी ओर बढ़ाइए, ताकि आपके स्पर्श से वे चंगे हो जाएं, जैसा आपके पुत्र प्रभु यीशु ने अपने सांसारिक जीवन के दौरान किया था। और आप उन लोगों को ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान कीजिए जो ऐसे लोगों की बीमारी की रोकथाम के लिए उनका इलाज करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और बिना पक्षपात किए उनकी देखभाल करते हैं। आप उन्हें ऐसा कौशल और सहानुभूति दीजिए ताकि उनकी सेवा के द्वारा से बिछड़े हुए लोगों को उनके परिवारों और उनके दोस्तों के साथ फिर से जोड़ा जा सके। और होने दीजिए कि लेप्रोसी मिशन के निर्धारित कार्यों के साथ आप लोगों को प्रेरित कीजिए, ताकि इन लोगों के उपचार कार्यों में किसी भी प्रकार के साधनों की कमी ना होने पाए और उनकी सेवा में कार्यरत तमाम कर्मचारी व अन्य लोग उनके उपचार में अपना पूर्ण योगदान दें, ताकि आपकी इच्छा और आपके पवित्र नाम को महिमा मिलने पाए। हम आपके पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 123 से। आप कृपया उत्तर करें। हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा पर टिकी रहती हैं और देखती रहती हैं हम पर दया की दृष्टि से। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाल की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें भी हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीवन सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। और प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई अब है अब सदा रहेगी, युग युग। आमीन। मैं पढ़ूंगा पुराने नियम से दूसरा राजा, उसका 5वां अध्याय, उसके पहले पद से 14वें पद तक। दूसरा राजा, उसका 5वां अध्याय, पहले पद से 14वें पद तक। अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था, और यह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था।
अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 केकार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। इस पत्र के पढ़ने पर इज़राइल का राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वे मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में भविष्यद्वक्ता तो है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो या कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय और उसकी 12 से लेके 16 वर्ष तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा, चिन्ह और अद्भुत काम। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसरे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिलें, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उसमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के किनारों में से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। यह प्रभु का वचन है। पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और 40 आयत से। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उसे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा
कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थान में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष दे। आमीन। परिहित निवेदन जो कि पाए जाते हैं आराधना की पुस्तक, उसका पृष्ठ संख्या 124। जब मैं कहूँ हे दयावान प्रभु, तो आप सब कहें हमारी प्रार्थना सुनिए। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के उन लोगों के लिए जो बीमार हैं या कोविड से बीमार हैं, जैसे भी हैं प्रभु जी, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, उन सब की आप सुधि लें और उन्हें चंगाई दें। और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेष करके हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेष करके हमारे मॉडरेटर और दिल्ली के बिशप पीसी सिंह, दक्षिण भारत कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य धर्मराज रासलम और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन गीवर्गीज मैथोडियस और टिमथी, शैलेश, जयकुमार हमारे पुरोहित, और अनुराग और आशीष हमारे ले रीडर्स, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हम सब मिलकर बोलें हमारी प्रार्थना सुनिए। आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी
बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन 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 आमीन। पाप अंगीकार जो कि पाया जाता है आराधना की पुस्तक, उसका पृष्ठ संख्या 129, उसका भाग 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हिस्सा 19, आइए एक साथ बोलें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराइयां की हैं और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे हम पर दया करे, हमें पापों से क्षमा करे और उससे हमको छुटकारा दे। सब भले कामों हमको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर की शांति जो है हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया। हम ऐसे कार्यों में संकल्प रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता रहे। परमेश्वर की शांति सदा आपके साथ हो और एक दूसरे को बोले आपके साथ भी हो। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सदा सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी
हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। मसीह में प्यारे भाई और बहन, एक बार फिर मैं आपका इस सुबह की आराधना में स्वागत करता हूं। आज हम प्रभु यीशु के जन्म के पश्चात के 6वें रविवार में हम हैं और आज के दिन हम लेप्रेसी संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग उन बीमार लोगों को याद करते हैं जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी दया उन पर करे और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इन लोगों की सेवा करते हैं, ताकि प्रभु उनकी सेवा के द्वारा से उन लोगों को चंगाई दे सके। आइए हम प्रभु के वचन में हम लोग मनन चिंतन करें। हम अपने सरों को झुकाएं और हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए और उन आशीषों के लिए जो रोज़मर्रा के जीवन में हम हमें देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए और इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके कलाम को पढ़ सकते हैं, उसको सुन सकते हैं और उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। होने दे पिता, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई हम में से हर एक को मिले, ताकि हम आपके कलाम को समझ सकें और अपने जीवन को आपकी सेवा के लिए तैयार कर सकें। और सारा आदर महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आज के दिन हमने पाठ पढ़े, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसका 1 से 14 पद, जिसमें हम लोग नमान के विषय में हम लोग देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसका 12 से 16 पद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 40 से 45 पद। आज के वचन में हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा जो विषय है वो है कि परमेश्वर उन लोगों के दुख में पीड़ित होता है जो संसार में दुख उठाते हैं। जैसा कि आज का हमारा विषय भी है कि परमेश्वर इस संसार में दुख उठाने वालों के लिए दुखित होते हैं, क्योंकि हम सभी दुख और पीड़ा को समझ सकते हैं, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी दुख व पीड़ा से भरे समय को हमने व्यतीत किया होगा। हम दुख या पीड़ा से भरे समय से गुजरे होंगे, क्योंकि कुछ दुख पीड़ा भरे समय से हम लोग गुजर भी रहे होंगे और हम में से बहुत से ऐसे भी होंगे जिनका परमेश्वर पर से विश्वास कमज़ोर भी हुआ होगा, जबकि परमेश्वर हमारी सब पीड़ाओं को समझता है और उन पीड़ाओं को हमारे जीवन से दूर भी करता है। लेकिन ज़रूरत है कि हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करने की, क्योंकि हम बाइबल के वचनों में जब हम देखते हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान जब किसी को भी किसी पीड़ा में, दुख में, दर्द में, बीमारी में वो देखते थे तो वह उनके प्रति करुणा से भर जाते थे और वह उनकी पीड़ा को समझते थे और उसका समाधान वो करते थे, क्योंकि बीमारों को उन्होंने चंगाई प्रदान करी। और यही हमारा विश्वास है कि मसीह हर परिस्थिति में हमारे जीवनों में कार्य करता है। हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, बीमारी में होते हैं, प्रभु अपनी सामर्थ हमें देता है, प्रभु हमें चंगाई प्रदान करता है, क्योंकि वचन में कहा है कि तुम विश्वास से जो भी कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसी तरह जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर लोगों पर अपने अनुग्रह की कृपा करते थे और लोग बीमारियों से चंगे होते थे, लोग बीमारियों से ठीक होते थे। जैसा कि आज
के पुराने नियम की पुस्तक दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसका 1 से 14 पद में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अराम के राजा के सेनापति नमान के विषय में जिक्र किया गया है, जो अपने स्वामी के दृष्टि में एक प्रतिष्ठित पुरुष था और वह एक शूरवीर सैनिक था, और यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को बहुत सी विजय दिलाई थी। और यहाँ पर हम नमान के पास कई अधिकार को देखते हैं, कई प्रतिष्ठित पदवियों को देखते हैं, और क्योंकि उस पर जो है कि परमेश्वर का अनुग्रह था, जिसकी वजह से वो बहुत सारी विजय हासिल कर पाया और उसको जो भी प्रतिष्ठा मिली उसको परमेश्वर के द्वारा से ही मिली थी। परंतु उसमें एक कमी हम लोग देखते हैं कि वो उसके शरीर में एक कोढ़ था, वो कोढ़ से पीड़ित था। उसकी स्थिति उस समय इतनी खराब नहीं थी क्योंकि वह एक उच्च अधिकारी था और वह राजा का विश्वास योग्य व्यक्ति था। यदि हम लोग देखते हैं तो लेवी व्यवस्था में इस बीमारी के विषय में बहुत सारी चर्चा की गई है कि ऐसे व्यक्तियों को समाज से व शहर से बाहर रखा जाता था। और फिर हम लोग देखते हैं कि और इन लोगों के साथ में इन लोगों से लोग जो है घृणा करते थे, इनको छूने से लोग जो है कि डरते थे। तो ये डरते थे कि हम लोग इनको छूने से अशुद्ध हो जाएंगे, कहीं ये बीमारी हमें भी ना हो जाए। लेकिन हम लोग जब नमान के विषय में पढ़ते हैं तो जब वो इस बीमारी से पीड़ित था तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी लड़की का यहाँ पे जिक्र आता है, जिसके विषय में हम लोग देखते हैं जिसे अरामी लोग इज़राइल देश से बंधक बनाकर अपने यहाँ ले आए थे, जो नमान की पत्नी की सेवा किया करती थी और वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा में दृढ़ विश्वास रखती थी। और जब उसे नमान के कोढ़ की बीमारी के विषय में जब उसे पता चला तो उसने नमान की पत्नी से कहा कि यदि मेरा स्वामी नमान सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वह उसको चंगा कर देता। तो वह लड़की नमान की पत्नी को सलाह देती है कि यदि वह एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास जाए तो वह उसके कोढ़ को ठीक कर सकता है। और यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब नमान की पत्नी ने यह बात अपने पति नमान को बताई कि इज़राइली इस लड़की ने मुझे ये बात कही है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि उसने उस लड़की की बात पर विश्वास किया और उसने ये बात अपने राजा को बताई। और हम लोग देखते हैं कि उस राजा ने एक पत्र के साथ में नमान को इज़राइल के राजा के पास भेजा। जब वह इज़राइल के राजा के पास जब नमान उस पत्र को लेकर गया तो हम लोग देखते हैं कि इज़राइल का राजा उस पत्र को देख के घबरा गया और सोचने लगा कि मैं इसका कोढ़ कैसे दूर कर सकता हूँ। और उसने इस पत्र का उल्टा ही मतलब निकाला कि अराम का राजा शायद उससे झगड़ा करने का कोई अवसर ढूंढ रहा है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जब एलीशा को इस बात के विषय में जब पता चला तो उसने राजा इज़राइल के राजा को कहा कि वो नमान को उसके पास भेज दे। जब नमान अपने काफिले के साथ बहुत सारे बहुमूल्य उपहारों के साथ जब एलीशा के द्वार पर पहुंचा तो एलीशा भविष्यद्वक्ता ने नमान से मिलने की बजाय उसने अपने सेवक से ये कहलवा भेजा कि जाकर उससे कहे कि वह 7 बार यरदन में जाकर डुबकी लगाए तो उसका शरीर जो कोढ़ जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित है वह शुद्ध हो जाएगा, वह अच्छा हो जाएगा। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि एलीशा भविष्यद्वक्ता की इस बात से नमान क्रोधित हो गया। अतः हम यहाँ पर व्यक्ति के उच्च पद के कारण उसके गरूर को व उसके घमंड को हम देखते हैं।
जहाँ पर नामान एक सिंपल से काम को करने की बजाय वह क्रोधित हो गया, क्योंकि अपने पद के घमंड के कारण वह ऐसा सोचता था कि परमेश्वर का सेवक एलीशा बाहर आकर उसका सत्कार करेगा और परमेश्वर से प्रार्थना करके उसके कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसकी बीमारी को ठीक करेगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उसने नामान को ये कहलवा भेजा कि अपने कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए तो वह अच्छा हो जाएगा। क्या हम लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं कि क्या नामान का ये बर्ताव आज के उन लोगों के समान नहीं है जो उच्च आधिकारिक पद पर बैठे हैं, जैसे कि आज के राजनेता व धार्मिक अगुए, जो लोगों से अपने लिए अनावश्यक आदर सम्मान चाहते हैं और लोगों के प्रति अपने जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं जो उन्हें करनी चाहिए, जबकि उन्हें अपने उच्च पद या अधिकार का उपयोग लोगों की सेवा के लिए करना चाहिए, ना कि अपनी सेवा करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो जो है कि हम लोग उल्टा ही देखते हैं कि लोग अपने पद व अधिकार का इस्तेमाल जो है वो अपनी सेवा करवाने के लिए करते हैं, ना कि दूसरों की सेवा करने के लिए, जिसके विषय में पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 2 और 3 पद में भी बताया गया है कि परमेश्वर के झुंड की जो तुम्हारे बीच में है उसकी रखवाली करो, जो तुम्हें सौंपे गए हैं, और उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए एक सच्चे आदर्श बनो। अतः इसलिए यहाँ पर नामान के लिए यहाँ पर जो उसका उच्च अधिकार, उसका उच्च पद यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं था, वरन यहाँ पर उसके लिए उसकी चंगाई महत्वपूर्ण थी जो वो बीमारी में था। आज हमें भी अपने आप को हम लोग जांचने की हमें ज़रूरत है कि, और हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, क्या हम दूसरों के लिए व अपने लोगों के सामने एक अच्छा आदर्श बन पाते हैं, अपने परिवार के लिए हम लोग एक अच्छा आदर्श बन पाते हैं। इसलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसलिए फिर उसने अपने सेवक के आग्रह पर, उसके सेवक ने जब उससे आग्रह किया कि आपने जो है कि इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ आपने जीती है और काफ़ी मुश्किलों का आपने जो है कि डटकर सामना किया है, ये तो छोटी सी बात है कि आपको जाकर डुबकी तो लगानी है। यदि कोई वो ऐसी कोई बड़ी चीज़ बोलता तो आप करते नहीं। वो अपने सेवक के आग्रह पर एलीशा भविष्यद्वक्ता के बताए अनुसार उसने जब यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और जैसे ही वह डुबकी लगाकर बाहर आया तो अब उसका शरीर एक छोटे लड़के के समान शुद्ध हो गया था। और फिर हम यहाँ पर पुराने नियम के सबसे महान हृदय परिवर्तन को देखते हैं, जहाँ पर नामान ने परमेश्वर को यह कहकर स्वीकार किया कि अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। ठीक उसी तरह आज के सुसमाचार पाठ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 40 से 45 में भी हम एक कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति की चंगाई के विषय में पाते हैं, जो प्रभु यीशु से घुटने टेक कर यह विनती करता था कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति को यह संदेह था कि प्रभु यीशु शायद उसके निकट नहीं आएंगे, क्योंकि उस समय किसी व्यक्ति को कोढ़ होने के कारण उसे अछूत समझा जाता था और उन्हें नगर की सीमा से बाहर रखा जाता था, और जो कोई ऐसे बीमार व्यक्ति को छूता था वो अशुद्ध समझा जाता था, क्योंकि ये बीमारी एक प्रकार की स्किन डिजीज़ थी। यह एक प्रकार का चर्म रोग था जिसमें शरीर धीरे धीरे गलने लगता था और उसकी सुधि न लेने के कारण इस बीमारी से व्यक्ति मर जाता था, और यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को छू लेता था तो वह भी अशुद्ध समझा जाता था। उसके साथ साथ लोग उस समय इस बात से डरते थे कि उनके छूने से ये बीमारी उन्हें भी ना हो जाए, इसलिए इस प्रकार के बीमारी वाले व्यक्ति को नगर की सीमा से बाहर
रख दिया जाता था और उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता था। परंतु आज के सुसमाचार के अनुसार ये कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति किसी बात की परवाह किए बगैर वह सीधा प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु यीशु से कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे भी ये जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग इसी विश्वास के साथ करते हैं कि प्रभु यीशु चाहे तो हमारे जीवन में वो सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु चाहे तो हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति ये जानता था कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है जो उसकी बीमारी ठीक कर सकती है। क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था कि प्रभु यीशु बीमारों को चंगा करता है। और हमें भी ये पता है कि प्रभु यीशु से जब हम प्रार्थना करते हैं वो अपनी सामर्थ से हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे बीमारियों को हमें चंगा करता है, वो हमें दुख और तकलीफ से हमें बाहर निकालता है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं चाहता हूँ और ये मेरी इच्छा है कि तू शुद्ध हो जा। और प्रभु यीशु ने उस कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति के पास जाकर उस पर तरस खाकर उससे छुआ और उससे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और वह व्यक्ति उसी घड़ी शुद्ध हो गया। और ऐसा करके प्रभु यीशु परमेश्वर के करुणामय हृदय को यहाँ पर प्रकट करते हैं। और प्रत्येक विश्वासी जन के लिए प्रभु यही चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बीमारी में ना रहे, दुख में ना रहे, पीड़ा में ना रहे, क्योंकि परमेश्वर भी दुख उठाने वालों के लिए दुखित होता है और उसने चंगाई का श्वास ऐसे लोगों के ऊपर फूका है। और उसके ठीक होने पर हम लोग देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, प्रथा के अनुसार कहा कि जाकर याजक को दिखाओ। यदि मरकुस उसका 44-45 में देखते हैं तो यहाँ पर है कि उससे कहा कि देख किसी से कुछ मत कहना, तू जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो मूसा ने ठहराया उसे भेंट चढ़ा और ताकि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु वह बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते थे। इसलिए जब हम इस समाचार को जब हम लोग देखते हैं तो हम इनमें 3 चीज़ों को हम लोग पाते हैं कि कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति का विश्वास जो उसने प्रभु यीशु मसीह पर किया कि प्रभु यीशु मसीह चाहे तो वह ठीक हो सकता है। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से ही लोगों के जीवनों में परिवर्तन आता है, जैसे कि इस कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया। और यदि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग देखें तो वहाँ पर भी हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने से लोगों के जीवन में परिवर्तन को देखते हैं। हम लोग देखते हैं सामरी स्त्री के जीवन में परिवर्तन आया जब वो प्रभु यीशु से मिली और उस पर विश्वास किया, जिसके विषय में हम लोग यूहन्ना 4 अध्याय में पाते हैं। निकोदेमुस के जीवन में भी परिवर्तन आया। जक्कई जो चुंगी लेने वाला था वो पहले बुरा व्यक्ति था, लेकिन प्रभु यीशु से मिलने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन आया। बरतलमई के जीवन में परिवर्तन आया। वो अंधा था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने उसको दृष्टि प्रदान करी तो उसका जीवन बदल गया। उसके जीवन के अंदर प्रभु यीशु ने रोशनी प्रदान करी। कब्र में रहने वाला वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में भी परिवर्तन लेके आए। यदि हम खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ठीक प्रभु यीशु भी इसी प्रकार हमारे जीवनों में भी परिवर्तन लाता है। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति पर तरस खाया। यहाँ पर तरस खाने का अर्थ जो है कि प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के प्रति दया से भर गए। उस व्यक्ति के दर्द को, उसकी पीड़ा को अंदर तक प्रभु यीशु ने महसूस किया और उसका समाधान उसको चंगाई देकर किया, उसकी पीड़ा से उसको छुटकारा दिया। जबकि
उसकी बीमारी से लोग घृणा करते थे, लोग उसकी बीमारी को देखकर उससे दूर भागते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ और उसको चंगाई प्रदान करी। और प्रभु का वचन हमें भी यही सिखाता है कि हमें भी बीमारों की, दुखितों की, पीड़ितों की और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो सके हमें उनके दुख दर्द का समाधान करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी को सोना चांदी देकर उनकी सहायता नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम लोगों की हर एक ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, परंतु हम किसी बीमार, ज़रूरतमंद या मुसीबत में पड़े व्यक्ति से सहानुभूति रख सकते हैं, उससे प्यार के दो बोल बोल सकते हैं, या फिर उनके लिए हम लोग दुआ प्रार्थना कर सकते हैं और उनके दुख दर्द को हम लोग बांट सकते हैं। और वास्तविक मसीह जीवन यही है जिसमें हम ज़रूरतमंदों की सच्चे दिल से सेवा करते हैं, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्पष्ट रूप से जीवन के अर्थ को समझाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसके 35 से 40 पद में यहाँ लिखा है कि यहाँ पे कहते हैं कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, क्या तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, क्या तुमने मुझे अपने घर में रहने का स्थान दिया, मैं नंगा था, क्या तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, क्या तुम मेरी सुधि लेने आए, मैं बंदी गृह में था, क्या तुम मुझसे मिलने आए। और फिर जब ऐसा समय आएगा जब हमसे पूछा जाएगा कि हमने ऐसा किया, तो हमारा जवाब यही होगा कि प्रभु आप कब आए, कब आए, कब हमने आपको खाना खिलाया, कब आप प्यासे थे कि हमने आपको पानी नहीं पिलाया, कब आप बीमार थे तो हमने आपकी जो है कि सुधि नहीं ली, आपकी देखभाल नहीं करी। क्योंकि वचन यहाँ पर बताता है कि जो व्यक्ति ऐसे लोगों की सहायता या मदद करता है उसको प्रभु आशीष देता है, क्योंकि वचन में भी बताया गया है कि जो कुछ तुमने इन छोटे भाइयों में से किसी, मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया तो वह तुमने मेरे साथ किया है। इसलिए शेष जीवन की सार्थकता ज़रूरतमंद, बीमारों और पीड़ित लोगों की सेवकाई में है, ना कि स्वार्थ पूर्ति के जीवन में। इसलिए दूसरों की सेवा में अपने आप को निस्वार्थ भावना से समर्पित कर देना ही जीवन है। क्या मैं और आप इसके लिए तैयार हैं? ये हमारे लिए एक चुनौती है कि क्या हम इस प्रकार की सेवा दूसरे लोगों के लिए करने के लिए तैयार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं। और तीसरा हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे व्यक्ति को छुआ जिससे उसकी बीमारी के कारण अशुद्ध समझा जाता था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति को छुआ जिसे उसकी बीमारी के चलते अछूत व नापाक समझा जाता था, और जो भी ऐसे कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति को छू लेता था तो वह भी नापाक हो जाता था। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस नापाक समझे जाने वाले व्यक्ति को छुआ तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को छूने से नापाक या अशुद्ध नहीं हुए, वरन वह व्यक्ति जो नापाक समझा जाता था वो प्रभु यीशु के छूने से वो पाक हो गया, वो शुद्ध हो गया। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमें छूते हैं तो हम भी पवित्र व पाक हो जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से असंभव बीमारी भी ठीक हो जाती है। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहा भी गया है कि तुम विश्वास से मेरे नाम से जो भी कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी सामर्थ है, प्रभु यीशु हमारी ताकत है। एक गीत भी है जिसके बोल ऐसे हैं कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी ताकत है, ये कभी नहीं भूलना है। क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में तमाम जो परिस्थितियाँ आती हैं हमेशा वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसका ये हमसे वायदा है। उसने कहा है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ।
ना डरना कभी, ना घबराना तुम। इसलिए हमें जब हम लोग बीमारी में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदाबंद हमारे साथ हमेशा रहता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने भी आगे चलकर चंगाई के कार्यों को जारी रखा। जैसा हमने आज के प्रेरितों के काम में उसके 5वें अध्याय उसके 12 से 16 में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी बीमारों की चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, विनती किया करते थे, और बीमार लोग चंगे होते थे। तो आज हमें भी कलीसिया के तौर पर उन लोगों के दुख में सहभागी होने की ज़रूरत है जो कष्ट उठाते हैं, और हमें ऐसे लोगों पर दया करनी चाहिए और उनकी चंगाई और छुटकारे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर करे कि कलीसिया के तौर पर वह हमें व हम सबको चंगाई प्रदान करने वाला समुदाय बना दे। खुदा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। सब मिलके बोले मसीह के नाम में आमीन।
चराइयों में मुझे से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। शत्रुओं के सामने लीस को बिछाता